सामान्य स्थिति में आ गए। अब हम सूक्ष्म क्रियाएं शुरू करेंगे। गर्दन से शुरू करेंगे। सांस छोड़ते हुए दाएं देखें और मन ही मन 10 तक काउंटिंग करें। गर्दन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। सांस लेते हुए बीच में आए, फिर सांस छोड़ते हुए बाएं। वापस एक बार और दाएं। वापस एक बार फिर बाएं। इनको हम वार्म अप एक्सरसाइजेस भी बोलते हैं। एक बार और करेंगे दाएं। वापस बाएं। सामान्य स्थिति में आए। अब हम अपने कान को शोल्डर से टच करने की कोशिश करेंगे। दाएं होल्ड करेंगे, काउंटिंग अप टू 10। गर्दन के लेफ्ट साइड में खिंचाव महसूस करें। वापस सांस छोड़ते हुए बाएं। अब राइट साइड में खिंचाव को महसूस करें। वापस फिर दाएं। बढ़ती उम्र के साथ जो हमारी नस नाड़ियों में जकड़न हो जाती है, उसको ठीक रखने के लिए हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। वापस फिर बाएं। वापस एक बार और करेंगे दाएं, काउंटिंग अप टू 10। होल्ड करेंगे। जब हम खुद से योगासन करते हैं तो बेहतर है कि हम आईज बंद करके करें ये सब क्रियाएं। वापस गर्दन आगे, पीछे, आगे। चिन को छाती से लगाने की कोशिश करें। पीछे, एक बार और आगे, पीछे, सामान्य स्थिति में आए और गर्दन को गोलाकार घुमाएं क्लॉकवाइज। आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स।
सामान्य स्थिति में बैठे, हाथों को आगे करें, हथेलियां तान कर रखें, नीचे ऊपर 10 टाइम से मूवमेंट करें। आपकी कलाई की नसों पे प्रभाव बहुत अच्छा। अंदर बाहर, अंदर बाहर, पूरे हाथ की नसें खींचती हुई, हाथों को स्ट्रेंथ मिलती हुई। कभी किसी को हाथ कांपने की सी प्रॉब्लम होती है, उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। चार दिन के अंदर आप फायदा महसूस करेंगे। अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है तो वो इसको रेगुलर करें। मुट्ठी बंद करें, गोलाकार घुमाएं, हाथ सीधे। रिवर्स, चेहरे पर प्रसन्नता बनाए रखें। हर एक्सरसाइज अपनी क्षमता के अनुसार करें। दोनों हाथ गर्दन के पीछे ले जाएं और एल्बो को बाहर की तरफ खींचें। एल्बो पे पीछे की तरफ प्रेशर रखते हुए आती जाती सांसों पर ध्यान रखें। सामान्य श्वास लेते रहें। ढीला छोड़ें, एक बार और करें। ढीला छोड़ें, एक बार और। अब दोनों हाथों को कलाइयों से पकड़ें और राइट साइड खींचते हुए गर्दन राइट साइड। लेफ्ट साइड खींचें, गर्दन लेफ्ट साइड। एक बार और करें। शोल्डर्स पे बहुत अच्छा खिंचाव महसूस करें। कभी भी फ्रोजन शोल्डर प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं तो। लेफ्ट साइड। एक बार और करें। लेफ्ट साइड। दोनों हाथ कंधों पर रखें और हाथों को फ्रंट से अप ले जाते हुए सांस लेते हुए और पीछे से सांस छोड़ते हुए इस तरह से घुमाएं। बड़े से बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करें। कंधों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। कंधों की सारी नस नाड़ियां खुलती हुई। इसको 10 to 15 टाइम्स आप कर सकते हैं।
लेकिन अपने क्षमता के अनुसार करें। रिवर्स, सामान्य स्थिति में बैठे, दोनों हाथ घुटनों पर और बॉडी को राउंड राउंड घुमाएं लाइक दिस। 5 बार क्लॉकवाइज। रिवर्स, सामान्य स्थिति में आए। अब हम कुछ पैरों की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। उसके लिए हम इस तरह से बैठेंगे, दोनों पैरों को मिला लें। अब हम अपने पंजों को बाहर की तरफ तानेंगे। पांचों उंगलियां और हमारा अंगूठा बंद रहते हुए आगे की तरफ खींचेगा। फिर इसको अपनी तरफ खींचें। बाहर, अंदर, बाहर, अंदर। कम से कम 10 बार करेंगे आप। पूरा पैर बाहर की तरफ ताने, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए अंदर। इतना इसको खींचना है कि हमारी एड़ियां उठ जाएं और 10 काउंट तक इसको होल्ड करना है। ऐसे बाहर की तरफ तानेंगे, 10 काउंट तक इसको होल्ड करना है। अंदर, हिप से लेकर पंजों तक की नस नाड़ियों में खिंचाव महसूस करें। घुटनों के दर्द के लिए बहुत उत्तम एक्सरसाइज है ये। 10 बार करेंगे ये भी। दाएं बाएं करेंगे। कोशिश करें कि छोटी उंगली मैट से टच हो। लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। इस क्रिया को भी 10 बार करेंगे। पैरों को गोल घुमाएंगे। रिवर्स,
बड़े से बड़ा सर्कल बनाएं। जितना धीरे करेंगे उतना अच्छा बड़ा सर्कल बनेगा। और पैरों में थोड़ा गैप कर लें, इतना कि जब अंदर की तरफ मूव करते हैं तो आपके अंगूठे मिले। अंदर की तरफ खींचेंगे, बाहर। इस क्रिया को भी 10 बार करेंगे। ये पैरों की एक पैकेज है एक्सरसाइजेस का, जो कि घुटने के दर्द, एंकल के दर्द, साइटिका, इन सब में फायदा करता है। दस बार करने के बाद पैरों को मिला लें। राइट लेग को घुटने के नीचे से, इनर साइड से होल्ड करें, इस तरह से बनाएं और इसको होल्ड करते हुए ऐसे खींचें। होल्ड करें, सीधा पैर ऊपर उठाएं, होल्ड करें, उठाएं, होल्ड करें, इस क्रिया को भी 10 बार करेंगे। अब हम इसको राउंड घुमाएंगे क्लॉकवाइज। रिवर्स, दूसरे पैर से सेम होल्ड करेंगे, पैर को सीधा करेंगे, राउंड घुमाएंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। रिवर्स, सामान्य स्थिति में बैठें। अपने घुटने मैट की तरफ प्रेशर देंगे, इस तरह से हाथ रखते हुए होल्ड करेंगे, ढीला छोड़ें, एक बार और। यह क्रिया भी हम 10 बार करेंगे। यह क्रिया हम एक एक पैर से भी कर सकते हैं। कोई टॉवल राउंड रैप करके उसको अपने घुटने के नीचे रख के, वह भी हमारे घुटने के दर्द में बहुत फायदेमंद एक्सरसाइज है। सामान्य स्थिति में बैठे। अब हम एक पैर सीधा होगा, दूसरा पैर इस तरह से जांघ के पास लगाते हुए दोनों हाथ ऊपर और अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करें।
लेफ्ट लेग के लोअर पोर्शन में अच्छा खिंचाव महसूस करें। धीरे धीरे वापस यही क्रिया दूसरे पैर से करेंगे। राइट लेग को सीधा करें, लेफ्ट लेग को मोड़ के थाइस के पास रखें, दोनों हाथ ऊपर, अंगूठा पकड़ने की कोशिश, मन ही मन 10 तक काउंट करें। धीरे धीरे वापस। अब हम तितली आसन करेंगे। इस तरह से दोनों पैरों को मिला लें और दोनों हाथों को ऐसे ग्रिप करके पंजों से होल्ड करें और इस तरह से मूवमेंट करें, कमर सीधी। लास्ट में हम पैरों को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे। मीन्स कुछ क्रिया हम स्लो स्पीड में करेंगे। पैरों को मैक्सिमम नीचे की तरफ खींचा महसूस करें, इनको सपोर्ट देते हुए। इसी तरह से फिर से ऊपर उठाएं मैक्सिमम, फिर से नीचे, फिर से ऊपर। बहुत अच्छे, पैरों को सीधे करें। राइट लेग को इस तरह से पकड़ते हुए एक ग्रिप बनाएं, राइट लेग को पकड़े और इस तरह से उठा के सीधा करने की कोशिश करें। 10 काउंट तक होल्ड करें। धीरे धीरे वापस यही क्रिया लेफ्ट लेग से करें। धीरे धीरे वापस कमर के बल लेट जाएं। गहरे लंबे सांस लें। सांसें सामान्य करने के बाद पेट के बल आ जाए। पहले कुछ क्रियाएं पेट के बल करेंगे। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखें, चिन्ह उसके ऊपर रखते हुए शलभासन करेंगे। लेफ्ट लेग उठाएं, राइट लेग को उसके ऊपर सीधा रखें, मन ही मन 30 तक काउंटिंग करें। पैरों के पंजे खींचे रहें। धीरे धीरे वापस ऑल्टरनेट।
धीरे धीरे वापस। दोनों हाथों को इस तरह से पकड़ते हुए चिन उसके ऊपर रखें और दोनों पैरों को 1 बाय 1 हिप से टच करें और कम से कम 20 टाइम्स इस क्रिया को करें। दोनों पैरों को इकट्ठे एक साथ हिप से टच करने की कोशिश। दोनों पैरों को दाएं बाएं एक दूसरे से हिट करें। टमी की बहुत अच्छी मसाज होते हुए, अलॉन्ग विद घुटनों की भी एक्सरसाइज होते हुए शरीर को स्वस्थ महसूस करें। अब भुजंगासन की स्थिति में दोनों हाथ दाएं बाएं रखते हुए सांस लेते हुए धड़ भाग को ऊपर उठाएं। सामान्य श्वास लेते रहें। बंद आंखों से बाईं एड़ी देखने की कोशिश करें। वापस दाईं एड़ी देखने की कोशिश करें। वापस धीरे धीरे वापस। शिथिल आसन दाईं ओर, दायां हाथ और दायां पैर सीधा और बायां हाथ और बायां पैर 90 डिग्री पर। 3 गहरे लंबे सांस लें।